बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में अलीगंज की बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहा है। आपको याद होगा जिस कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, 15 बच्चों की जान गई थी, आज उसे गिराने का काम किया जा रहा है। तो आग से क्षतिग्रस्त बिल्डिंग को गिराने का काम किया जा रहा है। बिल्डिंग को लेकर 15 दिनों का एलडीए ने नोटिस दिया था। 22 जून को इसी अवैध बिल्डिंग में आग लगी थी। भीषण अग्निकांड में 15 बच्चों की जान गई थी, जिसके बाद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए ने बिल्डिंग मालिक को 15 दिन का नोटिस दिया था। विनोद मिश्रा हमारे साथ ग्राउंड पर जुड़े हुए हैं। जी मनोज, विनोद, यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है बुलडोजर एक्शन की। अब बिल्कुल देखिए, करीब 1 महीने पहले 20 जून को इसी बिल्डिंग में आग लगी थी। सेकंड फ्लोर पे कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसमें बच्चे थे। आग लगने के बाद करीब 15 बच्चों की मौत हुई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की बात की गई थी और एलडीए ने कहा था कि ये बिल्डिंग अवैध है, चूंकि ये रेजिडेंशियल इलाका है, उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज बिल्डिंग में चल रही थी। 10 जून को एलडीए ने बाकायदा एक नोटिस दिया और कहा कि जो बिल्डिंग के ऑनर है वो खुद इस बिल्डिंग को बुलडोज करें और उनके लिए 15 दिन का वक्त दिया गया। आज 25 तारीख है, 15 दिन की मियाद आज पूरी हुई है, लेकिन जो मालिक, जो ऑनर थे इस बिल्डिंग के, उन्होंने इसे बुलडोज नहीं किया। लिहाजा एलडीए की टीम आज पहुंची और देखिए किस तरीके से लगातार 2 बुलडोजर यहाँ पे हैं, जो कंटिन्यूअसली सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे लगे हुए हैं और इसे बुलडोज करने की कार्रवाई चल रही है। ये पूरा जो इलाका आपको दिखाए तो रेजिडेंशियल इलाका है, ये सड़कों को बंद कर दिया गया है, इस पूरे सड़क को, और इस पर चूंकि बुलडोजर की एक्शन हो रहा है, लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। एलडीए के तमाम जो अफसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये कार्रवाई सुबह 7:30 बजे से चल रही है। कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक पूरी बिल्डिंग को बुलडोज कर दिया जाएगा। तो ये जिस तरीके से हम आपको एक बार दोबारा से तस्वीरें उस बुलडोजर एक्शन की दिखा रहे हैं, किस तरीके से लगातार इस बिल्डिंग को बुलडोज किया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत है ये, सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे अभी आप बुलडोजर देख रहे हैं, जो जिस बिल्डिंग को क्लीनअप किया जा रहा है, इसी बिल्डिंग में इसी फ्लोर पर जो है वो कोचिंग एनिमेशन का कोचिंग इंस्टीट्यूट था, जिसमें बहुत सारे बच्चे थे। 20 जून को इसमें आग लगी और कहा गया कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो गेट से वो बंद हो गए, बच्चे इसी के अंदर फंस गए और फंसने की वजह से पूरे कमरे में धुआं भर गया और बच्चों की मौत हो गई। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि मैक्सिमम बच्चों की जो मौत हुई है वो सफोकेशन से हुई है और इसी लिहाज से अब इस बिल्डिंग पर जो है वो कार्रवाई के रूप में बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बुलडोजर से इस बिल्डिंग को बुलडोज किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। तो बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। सुबह 7:30 बजे से विनोद बता रहे हैं कि कार्रवाई शुरू हुई है और तब तक बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा जब तक पूरी बिल्डिंग यहाँ पर ध्वस्त नहीं हो जाती है। तस्वीरें देखिए, ये वही बिल्डिंग है जिसने 15 परिवारों के चिराग बुझा दिए थे। ये वही बिल्डिंग है जिसमें हुए अग्निकांड में 15 बच्चे अकाल काल के गाल में समा गए। और विनोद, ये तस्वीरें लगातार देखकर उस जख्म की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब काफी जद्दोजहद की गई, कोशिश की गई, लेकिन तब भी 15 बच्चों की, 15 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसी दर्दनाक तस्वीरें। तो आज जब बिल्डिंग जमींदोज हो रहा है, आसपास के लोग इस कार्रवाई से सैटिस्फाइड नजर आ रहे हैं? देखिए, चूंकि एक लीगल एक्शन की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में 2 तरह से जांच हुई। एक तो एसआईटी गठित किया गया था जो इस पूरे मामले में उन पहलुओं की जांच करेगी, कमियां कहां से थी और कैसे सुधार की व्यवस्था की जाए, किनकी जिम्मेदारी थी, इसका एक्शन हुआ। दूसरी कार्रवाई जो है वो एलडीए की तरफ से की गई। एक आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये बुलडोजर चल रहा है और इलेक्ट्रिक केबल भी यहाँ पे है, तो ये जो दिक्कतें हुई हैं, अब टीम पुलिस की पहुंची हुई है और चूंकि इस बुलडोजर की वजह से कार्रवाई अब से कुछ देर पहले यहाँ पर शुरू हुई है। हम वापस आपका रुख करेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फंस गए और फंसने की वजह से पूरे कमरे में धुआं भर गया और बच्चों की मौत हो गई। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि मैक्सिमम बच्चों की जो मौत हुई है वो सफोकेशन से हुई है और इसी लिहाज से अब इस बिल्डिंग पर जो है वो कार्रवाई के रूप में बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बुलडोजर से इस बिल्डिंग को बुलडोज किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। तो बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। सुबह 7:30 बजे से विनोद बता रहे हैं कि कार्रवाई शुरू हुई है और तब तक बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा जब तक पूरी बिल्डिंग यहाँ पर ध्वस्त नहीं हो जाती है। तस्वीरें देखिए, ये वही बिल्डिंग है जिसने 15 परिवारों के चिराग बुझा दिए थे। ये वही बिल्डिंग है जिसमें हुए अग्निकांड में 15 बच्चे अकाल काल के गाल में समा गए। और विनोद, ये तस्वीरें लगातार देखकर उस जख्म की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब काफी जद्दोजहद की गई, कोशिश की गई, लेकिन तब भी 15 बच्चों की, 15 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसी दर्दनाक तस्वीरें। तो आज जब बिल्डिंग जमींदोज हो रहा है, आसपास के लोग इस कार्रवाई से सैटिस्फाइड नजर आ रहे हैं?
देखिए, चूंकि एक लीगल एक्शन की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में दो तरह से जांच हुई। एक तो SIT गठित किया गया था जो इस पूरे मामले में उन पहलुओं को जांच करेगी, कमियां कहां से थी और कैसे सुधार की व्यवस्था की जाए, किनकी जिम्मेदारी थी, इसका एक्शन हुआ। और दूसरी कार्रवाई जो है वो LDA की तरफ से की गई। एक आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये बुलडोजर चल रहा है और इलेक्ट्रिक केबल भी यहाँ पे है, तो ये की दिक्कतें हुई हैं। अब टीम पुलिस की पहुंची हुई है और चूंकि इस बुलडोजर की वजह से कार्रवाई अब से कुछ देर पहले यहाँ पर शुरू हुई है। हम वापस आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।